Mr. Brajesh Kumar Patel, sir. Please join us on stage. He will give a demo on use of Saba. एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए भी. आप सभी को नमस्कार. सर्वप्रथम तो इस आयोजन के लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं ISC की समस्त टीम को. Myself ब्रजेश कुमार पटेल एज अ फायर ऑफिसर एट अल्ट्राटेक सीमेंट. आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो स्काबा, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग एपरेटस. तो ये जो हमारा आज का एजेंडा है, BSAT के बारे में जानेंगे. स्टैंडर्ड उसका क्या है, टाइप्स ऑफ BSAT, जो उसकी वर्किंग ड्यूरेशन होती है, और पार्ट्स ऑफ BSAT. तो BSAT का स्कोप कहाँ कहाँ है, हम इसका यूज कहाँ करते हैं. फायर फाइटिंग के दौरान जब भी फायर फाइटिंग ऑपरेशन होता है, उसी दौरान जब भी हम कहीं पर रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं तो वहां पर हम BSAT का इस्तेमाल करते हैं. अब BSAT को यूज करने का पर्पस क्या है, तो उसको याद रखने का सिंपल तरीका है TOS, जिसमें जो पहला वर्ड है T, उसका अर्थ होता है टॉक्सिस. जहां भी टॉक्सिस एसएमएस फायर हो जाता है वहां पर हम BSAT का इस्तेमाल करते हैं. ओ ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, जहां पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है वहां पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. फिर S से स्मोकिंग, जब भी कहीं पे स्मोक होता है तो वहां पर BSAT का यूज करके हम रेस्क्यू करते हैं. तो जहां भी आग लगती है वहां पर धुआं काफी अधिक मात्रा में हो जाता है, और जब भी हमें वहां रेस्क्यू करने के लिए जाना होता है तो वहां पर हम रेस्क्यू करने के लिए BSAT का इस्तेमाल वहां पर करते हैं. फिर कंप्रेस्ड एयर, जो हमारी प्रकृति में जो भी एयर होती है वो कितनी होती है और हम कितना इनहेल करते हैं और कितना हम बाहर निकालते हैं, उसका ये रेशियो है. नाइट्रोजन 79.04%, ऑक्सीजन 20.93%, और जो CO2 और अदर गैसेस है वो 0.03%. ये जब भी हम सांस लेते हैं तो ये एज के हिसाब से दिया है कि एक बार में 1 मिनट में हम कितनी बार सांस लेते हैं. तो जो जन्म से लेके 6 सप्ताह तक का बच्चा है वो 30 से 60 बार ब्रीथ करता है एवरी मिनट. 6 मंथ का बच्चा 25 से 40 बार जो है सांस लेता है 1 मिनट में. 3 साल का बच्चा 20 से 30 बार सांस लेता है हर मिनट, और 10 साल का जो बच्चा है वो 12 से 15 बार, और जो एडल्ट हैं वो 16 से 20 बार. तो इसी तरह से जो एडल्ट हैं वो 1 मिनट में 40 लीटर एयर कंज्यूम करते हैं. तो क्लासिफिकेशन ऑफ BSAT, सबसे पहला होता है एटमॉस्फेयर टाइप BSAT, सेल्फ कंटेंट टाइप. एटमॉस्फेयर वाला जो होता है वो पहले बहुत यूज होता था. हम उसको बाहर एक 50-100 मीटर की पाइप की मदद से हम उसको बाहर रख देते थे, और जब भी हम रेस्क्यू करने कहीं ऐसी जगह पे जाते थे जहां पर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी है वहां पे हम इसका इस्तेमाल करते थे. लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होता था कि हम इसको बाहर छोड़ते थे पाइप को, एक ऑक्सीजन कंसंट्रेशन रहता था, वो पाइप को हम अंदर लेके जाते थे जो मास्क में कनेक्ट रहता था. लेकिन कभी क्या होता था कि जैसे रेस्क्यू करने गए, कोई ऑब्जेक्ट अगर उस पाइप पे गिर जाता था तो वो जो बाहर से ऑक्सीजन हम ले रहे थे वो ऑक्सीजन हम तक नहीं पहुंच पाती थी. या फिर कहीं पे आग लगी है वहां पे हम रेस्क्यू करने जाते थे, कोई गर्म चीज अगर उस पाइप पे गिर जाती थी तो वो पाइप कट जाता था, जिससे हमको ऑक्सीजन लेने में बाधा उत्पन्न होती थी. तो इस टाइप के जो BSAT है वो अब चलन में नहीं है. फिर सेल्फ कंटेंट टाइम ब्रीथिंग एपरेटस, जो कि अब यूज में आते हैं, तो इसके जैसे इसके नाम से ही हमको पता चलता है सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग एपरेटस, स्वनिहित श्वसन तंत्र. इसमें कंप्रेस्ड एयर के द्वारा ऑक्सीजन को भरा जाता है, जो कि हमें BSAT एटमॉस्फेयर टाइप, सेल्फ कंटेंट टाइप होते हैं. और सेल्फ कंटेंट में भी एक क्लोज सर्किट टाइप होता है, एक ओपन सर्किट टाइप होता है. क्लोज सर्किट टाइप भी अब बहुत कम चलन में है, क्योंकि क्लोज सर्किट टाइप में एक थैले में एक केमिकल रहता था जो कि हम ऑक्सीजन लेते थे, और जब कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालते थे तो वो उस केमिकल के साथ रिएक्शन करके उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिल्टर करके ऑक्सीजन हमको
देता था, तो उस पर स्वास्थ्य संबंधी कुछ विकार उत्पन्न होते थे, तो उस कारण से क्लोज सर्किट टाइप को हम अभी चलन में नहीं लेते हैं। अब वाटर कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर, ये दो टाइप में आते हैं, 6 लीटर और 9 लीटर। ये कुछ बीएसएट के जो इसका मास्क का जो अंग है उसके बारे में ये डिटेल जानकारी दी गई है। अब बीएसएट वर्किंग ड्यूरेशन को जानने का जो फॉर्मूला है P इंटू वी डिवाइडेड 40। तो P प्रेशर, जो सिलेंडर में प्रेशर रहता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक 6 लीटर के सिलेंडर में 300 बार तक प्रेशर रहता है। फिर B वॉल्यूम ऑफ वाटर, जैसे कि हमने पहले देखा था 6 लीटर और 9 लीटर, तो जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो 6 लीटर है इंटू 40। ये जो 40 है, ये 1 मिनट में व्यक्ति जो 40 लीटर हवा अंदर सांस के द्वारा लेता है, ये 40 लीटर एयर है। फिर 10 सेफ्टी मार्जिन होता है 10 मिनट का। जब भी हम कहीं भी रेस्क्यू करने जाते हैं तो हमको सेफ्टी मार्जिन को ध्यान में रखते हुए वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन को करना होता है। अब इसके बारे में हम स्कावा सिलेंडर के बारे में जानेंगे कि इसमें जो ब्रीथिंग एयर जो फिलिंग होती है 300 बार के प्रेशर से होती है। इसका जो टेस्ट होता है सिलेंडर का हाइड्रोलिक टेस्ट होता है, इसको हम 450 बार पे करते हैं और प्रत्येक 5 साल में हमको इसका हाइड्रोलिक टेस्ट करना होता है। इसका जो बॉडी है वो मेड ऑफ कार्बन एंड एलॉय का बना हुआ होता है, जो कि काफ़ी वेटलेस होता है। पहले जो मटेरियल यूज होता था इसमें वो काफ़ी वेट होता था उसमें, लेकिन अब जो कार्बन एंड अलॉय का मटेरियल यूज़ किया जाता है सिलेंडर को बनाने में, इसका वेट जो एम्प्टी वेट है वो 5.3 kg होता है। लेकिन जैसे ही हम इसको 300 बार के प्रेशर से भरते हैं तो इसका वेट 8.5 kg होता है। तो इसको हम रेस्क्यू करने में हमें आसानी होती है क्योंकि ये काफ़ी वेटलेस होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण जो स्कावा का टॉपिक है वो है कि कितने प्रेशर में हम कितनी ड्यूरेशन का हम वहां पर यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि हम ऊपर देख रहे हैं 300 बार, जब ये फुल कैपेसिटी का भरा होता है 300 बार, अगर उसमें प्रेशर गेज में 300 बार प्रेशर इंडिकेट कर रहा है तो हम इसको 45 मिनट तक यूज कर सकते हैं। लेकिन हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि 10 मिनट जो है वो हमें अपनी सेफ्टी मार्जिन के लिए है, क्योंकि हम जहां पर रेस्क्यू करने जा रहे हैं तो हम रेस्क्यू करते करते इतना उसमें बिजी ना हो जाएं कि हम अपना टाइम ड्यूरेशन भूल जाएं। तो उसके लिए क्या होगा, जैसे ही 35 मिनट खत्म हो गए, जैसे ही 10 मिनट बचेंगे तो बीएसएट में एक वेसल होता है जो कि बचता है और हमको पता चल जाता है कि अब 10 मिनट के लायक ही एयर उसमें बची हुई है, तो वो हमारे खुद के बचने के लिए होती है। तो इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है कि अगर 300 बार में हम 45 मिनट यूज करना है तो हमको केवल और केवल 35 मिनट ही वर्क करना है, बाकी 10 मिनट जो है वो हमारे खुद के बाहर निकलने के लिए हम उसमें उसका यूज करेंगे। फिर जैसे ही प्रेशर यदि 250 बार है तो उसमें हम इसका यूज 37.5 मिनट तक करेंगे। हमको इसमें भी ध्यान रखना है, इसमें भी जो सेफ्टी मार्जिन है वो 10 मिनट का ही रहेगा, तो हमको इसका यूज करना है केवल 27.5 मिनट तक। फिर अगला जो है 200 बार यदि प्रेशर गेज में इंडिकेट कर रहा है तो इसका हमको यूज केवल 30 मिनट तक ही करना है, इसमें भी 10 मिनट सेफ्टी मार्जिन रहेगा। ऐसे ही करके जब 50 बार पे आता है तो वो केवल और केवल 7.5 मिनट ही उसका यूज हम कर सकते हैं, लेकिन हमको इतने में यूज उसका नहीं करना है। तो ये जो प्रेशर और ड्यूरेशन है ये हमको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी हम रेस्क्यू के टाइम में स्कावा का यूज करेंगे तो हमको उसको चेक हमेशा प्रॉपरली, जो भी उसका टाइम ड्यूरेशन है उसके हिसाब से हमको स्कावा को हमेशा चेक करना चाहिए कि अभी उसमें कितना प्रेशर बचा है और क्या उसकी कंडीशन है, वो हमेशा हमको चेक करते रहना चाहिए। अब प्रेशर ड्यूरेशन को हम स्कावा का इसको निकालते कैसे, तो उसका भी फार्मूला है प्रेशर इनटू वाटर कैपेसिटी डिवाइडेड 40। तो जैसे कि अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि प्रेशर 300 बार
और उसकी जो वाटर कैपेसिटी है वो 6 लीटर है, और जो डिवाइडेड है 40, तो हम जैसे ही 300 इंटू 6 करेंगे तो इसका कैपेसिटी आएगा 1800 लीटर। मतलब एक 6 लीटर के स्काबा में 1800 लीटर एयर रहती है, और उसका एक आदमी जो है वो 1 मिनट में 40 बार 40 लीटर ऑक्सीजन को इनहेल करता है। तो उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 45 मिनट ऐसे निकल के आता है। अभी डेमो के माध्यम से हम देखेंगे, यहाँ पे BSAT हमारे पास अवेलेबल है, तो हम उसके कुछ पार्ट्स के बारे में जानेंगे, उसको यूज कैसे करना है, उसको कैरी कैसे करना है। तो सबसे पहले तो ये जानना होगा सेल्फ कंटेंट मतलब ये एक व्यक्ति जो खुद रेस्क्यू करने जा रहा है वही इसका इस्तेमाल अकेले कर सकता है, और इसको उतारने में भी अकेला ही आदमी सक्षम है। दूसरा, इसकी सबसे अच्छी बात यह है इसमें कहीं भी फिट करने के लिए कहीं भी एक भी स्पेनर का यूज नहीं किया जा सकता है। इसको हम हाथ से फिट कर सकते हैं, हाथ से इसको खोल सकते हैं। ये स्काबा है, इसकी पहचान ये हमेशा जो है ग्रे कलर का रहता है, और इसमें जो ब्लैक और व्हाइट जो पट्टी है इसमें एक ऑक्सीजन को प्रदर्शित करती है और एक नाइट्रोजन को। इसको पहनने के लिए सिंपली कुछ नहीं करना है, इसको जैसे हम कोट पहनते हैं हमको इसको इस तरीके से पहनना है। सबसे पहले तो हमको इसको ऐसे पकड़ना है, इसको कहते हैं फेस मास्क। तो इसको कनेक्ट करने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, सिंपली इसको ऐसे फंसा देना है। इसको हम पहन के अब कभी कहीं भी किसी को भी रेस्क्यू करने जा सकते हैं। ये प्रेशर गेज होता है, हमको इसी में जो सारा प्रेशर है वो इसमें इंडिकेट करता है। इसी में विसिल रहता है। जैसे ये 10 मिनट का जो सेफ्टी मार्जिन था उस पर हम आते हैं तो ये विसिल बजने लगता है, तो हमको तुरंत इसको रेस्क्यू ऑपरेशन छोड़ के हमको इमीडिएटली वहां से बाहर निकलना होता है। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल डेमोन्स्ट्रेशन। चाहेंगे ब्रजेश कुमार पटेल सर के लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं एवरीवन। बखूबी इन्होंने भी बारीकी से हर चीज़ यहाँ पर डिटेल में शेयर की।